नितीश कुमार यांनी आज बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि बिहारच्या राजकारणात एका नव्या पर्वाची सुरुवात झाली। लालू प्रसाद यादव आणि नितीश कुमार या दोन नेत्यांभोवती बिहारचं राजकारण गेली 4 दशकं फिरत होतं। आता लालू नितीश पर्वाचा अस्त होत असून इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच भाजपकडे मुख्यमंत्रीपद येणार आहे। बिहारमधील या सत्ता परिवर्तनाचा आढावा घेणारा हा स्पेशल रिपोर्ट। बिहारमध्ये नितीश कुमारांची सद्दी अखेर संपली आहे। भाजप नेते आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हे आता बिहारचे नवे मुख्यमंत्री होते। 2000 साली पहिल्यांदा बिहारच्या मुख्यमंत्री पदाची माळ गळ्यात पडलेल्या नितीश कुमारांची बिहारमधली इनिंग संपणार हे याआधी स्पष्ट झालं होतं। राज्यसभेवर खासदार म्हणून जाण्याचा निर्णय त्यांनी घेतल्यानंतर बिहारचं मुख्यमंत्रीपद भाजपकडे जाणार हेही तितकं स्पष्ट होतं। ही औपचारिकता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीच्या दिवशी मंगळवारी पूर्ण झाली आहे। सम्राट चौधरींची भाजपच्या विधिमंडळ नेतेपदी निवड झाल्याची घोषणा शिवराज सिंह चौहान यांनी केली। सम्राट चौधरी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और विधायक दल के सभी साथियों का जिन्होंने सर्वसम्मति से एक मत से गरिमापूर्ण ढंग से सम्राट चौधरी जी को अपना नेता निर्वाचित किया है। मैं उन सबको भी बधाई देता हूं। आतापर्यंत बिहारच्या राजकारणापुरतं मर्यादित असलेलं सम्राट चौधरी हे नाव आता देशभर चर्चेत आलंय। बिहारमध्ये भाजपचे पहिले मुख्यमंत्री होण्याचा मान मिळालेल्या चौधरींची राजकीय कारकीर्द लक्षवेधी आहे। बिहारचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री म्हणून त्यांनी काम पाहिलंय। तारापूर मतदारसंघातून ते आमदार आहेत। 2 वेळा परबत्ता मतदारसंघातून ते आमदार झाले। 2 वेळा विधान परिषद सदस्य होते। माजी मंत्री शकुनी चौधरींचे ते पुत्र आहेत। मुख्यमंत्री राबडी देवींच्या सरकारमध्ये ते मंत्री होते। 2018 मध्ये आरजेडीला सोडचिठ्ठी देत त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला। एनडीए सरकारच्या काळात पंचायत राज्यमंत्रीपद त्यांच्याकडे होतं। बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदी निवड झाल्यानंतर सम्राट चौधरींनी केंद्रीय नेतृत्वाचे आभार मानले। मैं तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, 2047 में भारत विकसित हो और बिहार के मुख्यमंत्री तत्काल आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। तो अब जब नीतीश कुमार अब नहीं रहेंगे, कितना भावुक क्षण है आप लोगों के लिए? एक तरफ तो भावुक क्षण है ही। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला ले लिए है, राजनीतिक फैसला, तो हम सब लोग उनके साथ हैं, लेकिन भावुक पल तो है ही। सम्राट जी के नेतृत्व में भी आगे बिहार के लिए काम हम माननीय मुख्यमंत्री जी के बताए रास्ते पर उनका जो अधूरा काम है, जो उन्होंने काम शुरू किए हैं, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने भी भरोसा दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही प्रस्ताव रखा है। भाजपचा मुख्यमंत्री बसवण्याचं आपलं उद्दिष्ट खऱ्या अर्थानं पूर्ण झालं अशी प्रतिक्रिया निवडणुकीत बिहारचे प्रभारी विनोद तावडे यांनी दिली आहे। विशेष म्हणजे हेमंता बिस्वा शर्मा यांच्यानंतर भाजपमध्ये बाहेरून आलेले चौधरी हे दुसरे मुख्यमंत्री होत आहेत। यावरून टोला लगावण्याची संधी बिहारचे विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी सोडली नाही। जो भी जिनका नाम आया है सम्राट चौधरी जी, तो लालू जी के पाठशाला के, तो लालू जी के ही इर्द गिर्द जो है बिहार की राजनीति जो है चलती रहेगी। लेकिन अब बीजेपी सरकार है बिहार में, तो अब क्या आप कैसे देखते हैं आने वाले फ्यूचर को, अगर बिहार के पर्सपेक्टिव में हम बात करें तो? 20 साल बीजेपी भी साथ में राज किया, बिहार का खजाना खाली है, इंडस्ट्री नहीं है, कारखाने नहीं है, पढ़ाई दवाई में फेल है, बेरोजगारी चरम पर है, पलायन अधिक है, सबसे गरीब राज्य बिहार है। 20 साल राज करने के बाद भी ये स्थिति है। का एक बहुत बड़ा सपना था बहुत सालों से कि बिहार में उनका मुख्यमंत्री कभी न कभी हो जाए। अब नीतीश कुमार को दिल्ली में भेज दिया और बीजेपी का मुख्यमंत्री हो गया है, और क्या है। अब बिहार में नीतीश कुमार जी के राज में 20-22 साल में इतना बड़ा विकास तो नहीं हुआ है,
अब देखेंगे सम्राट चौधरी क्या करते हैं। खाली में गेली 4 दशकं लालू प्रसाद यादव आणि नितीश कुमार या 2 नावांनी बिहारचं राजकारण गाजवलं. हे दोघंही जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनातून आणि समाजवादी विचारांच्या मुशीतून तयार झाले होते. त्यापैकी लालू प्रसाद यादव हे यापूर्वी सक्रिय राजकारणातून बाहेर पडले आणि आता नितीश कुमारांचाही बिहारच्या राजकीय क्षितिजावरून अस्त होतोय. बिहारमध्ये होत असलेला हा मोठा राजकीय बदल अल्पकालीन ठरणार की राज्याच्या राजकारणावर दीर्घकालीन परिणाम करणारा, हे येणारा काळच ठरवेल. ब्युरो रिपोर्ट, एबीपी माझा. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.